आपको बताती हूं जरा उस विमान की खासियत के बारे में। वो विमान जो अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान है, वो विमान जिसमें उड़ान भर के अमेरिकी राष्ट्रपति बस अब चंद मिनटों का इंतजार बाकी रह गया है, हिंदुस्तान पहुंचने वाले हैं। जानिए अमेरिकी राष्ट्रपति के इस खास उड़न खटोले के बारे में। तो ये आप देख रहे हैं एयरफोर्स वन, इसको जरा जान लीजिए, समझ लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये विमान एयरफोर्स वन ये किसी इमारत से कम नहीं होता है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, ये मैं आपको अब आगे सिलसिलेवार तरीके से बताती रहूंगी। दरअसल 3 फ्लोर वाले इस प्लेन में करीब 4000 स्क्वायर फीट जगह है। तो ये इसकी खासियत है एयरफोर्स वन की, जो आपके सामने हम रख रहे हैं। राष्ट्रपति जो है वो 45,000 फीट ऊंचाई पर भी इस विमान में जब सफर कर रहे होते हैं तो फिर फोन पर बात कर सकते हैं। इस तरीके की सहूलियत इस विमान में। एयरफोर्स वन में बाकायदा ऑपरेशन थिएटर है और यहां पर डॉक्टर्स जो हैं वो हमेशा तैनात और तैयार रखे जाते हैं। इतना ही नहीं, ये जो एयरफोर्स वन प्लेन है, इसमें किचन में 100 लोगों के लिए 20 बार खाना बनाया जा सकता है। इस तरीके की तैयारी हमेशा इस एयरफोर्स वन में रखी जाती है। और न्यूक्लियर वेपन भी लॉन्च किया जा सकता है एयरफोर्स वन से, ये भी इसमें सहूलियत है। खतरा बढ़ने पर राष्ट्रपति को खास कैप्सूल से बाहर भी निकाला जा सकता है। तो ये भी तैयारी जो इस एयरफोर्स वन में है। और आइए अब सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे बाकी सहयोगियों के पास। पॉलिटिकल एडिटर हैं अभिषेक उपाध्याय, जरा उनसे समझते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात, G20 का मंच सजा हुआ है और उस दौरान ये द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, लेकिन घरेलू राजनीति के लिहाज से अगर समझा जाए तो फिर इस मुलाकात को किस रूप में देखा जाए? देखिए रोमाना, घरेलू राजनीति के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दोनों ही जगह देखिए, भारत में भी 2024 में चुनाव है और अमेरिका में भी 2024 में चुनाव है, बांग्लादेश में भी चुनाव है। तो ये पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव तो हर जगह आएगा। इसके जो टेक अवे होंगे, इसके जो इंप्रेशन होंगे वो हर जगह दिखाई देंगे। लेकिन चूंकि आपने राष्ट्रपति बाइडेन की बात की तो 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये है कि MQ-9B रीपर ड्रोन, जिसे कि किलर ड्रोन कहते हैं, उसको लेकर के जो बातचीत है वो काफी एडवांस स्टेज में है। अगर ये डील मैटेरियलाइज होती है, और मैटेरियलाइज डील ऑलरेडी है, लेकिन इसके कुछ और पैरामीटर्स हैं, उस पर बात होगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत की। और दूसरा महत्वपूर्ण है जेट इंजन। सिर्फ 4 देश ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो जेट इंजन का प्रोडक्शन करते हैं। भारत भी उस कड़ी में अमेरिका के साथ साझेदारी करके शामिल हो सकता है। देश के स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही बड़ा ये एक उपलब्धि होगी और इसका पॉलिटिकल इंप्रेशन भी पड़ेगा। रोमाना, जो आपने बात कही है कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पॉलिटिक्स से अछूती ना हो, अर्थव्यवस्था में कुछ होता है उसका भी इंपैक्ट आता है। जितनी बातें यहाँ पर गिना रहे हैं, मुझे लगता है जो हमारे डिफेंस एडिटर हैं आशीष सिंह, वो इनके बारे में और बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि वो हंटर किलर एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है उसको लेकर भी जिस रूप में बातचीत आगे बढ़ सकती है। मैं आशीष के पास जाऊंगी, लेकिन पहले फॉरेन अफेयर्स एडिटर आशीष कुमार सिंह का मैं रुख करूंगी और जरा उनसे समझती हूं कि किस रूप में ये G20 का मंच जो हिंदुस्तान में सजा हुआ है, एक ग्लोबल लीडर के तौर पर हिंदुस्तान की पोजीशन को और कंसोलिडेट करता हुआ और मजबूत करता हुआ आशीष इस मंच के जरिए नजर आ रहा है दुनिया के सामने। जी हाँ, बिल्कुल, भारत की पोजीशन मजबूत हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत हो रही है। G20 की अध्यक्षता कोई छोटी मोटी अध्यक्षता नहीं है, भले ही रूटीन में आती है रोमाना, लेकिन जिस स्केल पर भारत इसका आयोजन कर रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री की पर्सनल केमिस्ट्री आगे आने वाले 2 दिनों में आपको नजर आएगी, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी मजबूती से भारत अपने आप को प्लेस करने वाला है। तमाम मुद्दे आप देखिए, एक बढ़िया एक मंचे हुए नेगोशिएटर की भूमिका निभा सकता है भारत, यूक्रेन और रशिया की अगर हम बात करें। इसके अलावा डेवलपिंग नेशंस के एक मजबूत आवाज़ के तौर पर भारत सामने आएगा। एक जिस तरह से वर्ल्ड अभी डिवाइडेड है, देखिए ये रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जिस तरह से खेमेबाजी हुई है, दुनिया बटी हुई है, उसमें बहुत सक्रिय भूमिका प्रधानमंत्री मोदी निभा सकते हैं। अपना जो वो एड्रेस करेंगे कल और आज जो बायलैटरल्स होनी है, जो कल जो बायलैटरल्स होनी है, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ के तौर पर सामने आएंगे। जो ग्लोबल नॉर्थ है, ग्लोबल साउथ है, उसके बीच की दूरियां पाटने का एक में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है आवाज। और खासतौर से ग्लोबल साउथ
के G20 लिहाज की से जो ये जिस तरीके अध्यक्षता से एक महत्वपूर्ण आवाज भारत बनता हुआ नजर आ रहा है, अफ्रीकन यूनियन जिसको इस बार G20 में शामिल करने को लेकर माना यह जा रहा है कि सहमति बन चुकी है और इस समिट में मोहर लगेगी, इसका भी दुनिया को इंतजार है। और अब 40 मिनट के करीब का इंतजार बाकी रह गया है। पहुंचने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। उनके विमान की लैंडिंग पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि उसके बाद सीधे 7:35 पर उनको द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करनी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।